तो आपका फिर से वार्म वेलकम है नेक्स्ट स्किल एकेडमी पे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का कंप्यूटर। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये यूनिट 1 है और लेक्चर नंबर 4 है। चैप्टर का नाम है द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। आप कैसा आपका इमोशन है, आप खुशी में बात कर रहे हो, दुख में हो, किस इमोशन है आपके अंदर, वो आपकी बातों का पर्पस क्लियर होना चाहिए, आपका आइडिया क्लियर होना चाहिए, जो भी आप बताना चाहते हैं उसके लिए आप क्लियर होना चाहिए। पहले आप अपनी बातों को पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज करोगे, डाउट नहीं होगा तो सामने जो भी ओपिनियन होगा रिसीवर की तरफ से आपको तुरंत पॉजिटिव में बताएगा, जिससे आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, टाइम टेकिंग नहीं लगेगा। प्रिंसिपल ऑफ करेक्टनेस, जो भी ये जो बेसिक है आपका, करेक्शन आपका होना चाहिए, करेक्टनेस तरीके से बोलिए, एकदम करेक्ट बोलिए, एक्यूरेट बोलिए। देखिए लिखा भी हुआ है, कम्युनिकेशन मस्ट बी एक्यूरेटेड इन द टोन, स्टाइल, एक्सप्रेशन, स्पेलिंग, फॉर्मेट, ग्रामर, कंटेंट एंड इन्फॉर्मेशन। जो भी आप बोलोगे आपका एक्सप्रेशन होना चाहिए, स्टाइल क्या टोन होना चाहिए, स्पेलिंग होना चाहिए, फॉर्मेट, ग्रामर, इन्फॉर्मेशन, सारा कुछ क्या होना चाहिए, एकदम एक्यूरेट वे में होना चाहिए। आप खुशी के बाद बता रहे हो लेकिन गुस्से के एक्सप्रेशन दे रहे हो, तो किसी एक भी टोन बना, करेक्टनेस बना, कोई भी करेक्शन बेसिक्स बना नहीं बना, तो आपका क्या हो, जब आप खुश हो तो खुशी का एक्सप्रेशन दोगे। क्या आप इंटरव्यू में तो गुस्से से बैठोगे नहीं, एक हल्की सी स्माइल लेकर बैठोगे, या आंसर दे रहे होगे तो अच्छे से एक्सप्रेशन दोगे, या आप स्पीच दे रहे होगे तो सही से प्रोनाउंशिएट करना है आपको, बातों को अच्छे फॉर्मेट में जाना है, अच्छे कंटेंट में देना है आपको, आपको इंफॉर्मेशन अच्छा रखना है, आपको ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा रखना है। ये सारा चीज करेक्टनेस में ही आता है, ड्रेसिंग सेंस भी आपको करेक्टनेस में आता है। देखिए ये सारा पॉइंट है, इसको आप देख लीजिएगा, ये आपके नोट्स में काम आएगा। करेक्टनेस तो आपको समझ में आ ही गया, ये वाला मैं बता देता हूँ। There should not be any wrong statement, make the effort in avoid the grammatically error, the wrong spelling in the punctuation। हमें कभी भी रॉन्ग स्टेटमेंट या रॉन्ग बातों को नहीं बोलना चाहिए, रॉन्ग बात का उपयोग नहीं करना चाहिए, ना ही अवॉइड करना चाहिए। हमको ग्रामेटिकल मिस्टेक भी कम करना चाहिए, जिससे हमारा कम्युनिकेशन क्या होगा, अच्छा होगा। अच्छे वे में बोलोगे तो आपको फीडबैक भी अच्छा मिलेगा, आपका इंप्रेशन अच्छा बनेगा। एग्जीक्यूशन क्या हो सकता है आपका, एग्जीक्यूशन में आप लिख लेना ये चीज, सेंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रिसीवर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अब है प्रिंसिपल ऑफ कंसाइजनेस। अब आप प्रिंसिपल ऑफ कंसाइजनेस में क्या देखोगे, थ्रू एक्सप्रेस इन अ फ्यू वर्ड्स, से समथिंग रिक्वायर्ड इन नथिंग मोर। जब भी आप अपनी बातों रखो तो कम बातों का यूज करना है, स्मॉल वर्ड्स का यूज करना है, छोटा छोटा स्टेटमेंट का यूज करना है। आप बकवास चीजें नहीं बोलनी, जो जरूरी है सिर्फ वही बोलना है, जो जरूरी नहीं है उसको नहीं बोलेंगे। यही आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ कंसाइजनेस में। एक तो क्लियर बोलना है, कंसाइज बोलना है, और कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए आपका। छोटा ही बोल रहे हैं यानी कुछ भी बोल रहे हैं, उसका मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल के आ गए हम। देखिए अब आता है द प्रिंसिपल ऑफ क्रेडिबिलिटी। अब आता है प्रिंसिपल ऑफ क्रेडिबिलिटी में देखेंगे, ए गुड राइटिंग ऑलवेज अ डायरेक्ट एंड अ फोर्सफुल। अच्छा राइटिंग या अच्छा बोल, अच्छा वचन आपको क्या होता है, आपको फोर्सफुल डायरेक्शन में भेजता है। आपको डायरेक्टली क्या होता है, अच्छा एक्सप्रेशन दिलवाता है, अच्छा अपॉर्चुनिटी दिलवाता है, आपको सक्सेस दिलवाता है। देखिए इसका डेफिनेशन में आपका लिखा हुआ है, इट हैज द पावरफुल क्रेडिबिलिटी टू ब्रिंग आउट द रिएक्शन ऑफ द डिजायर्ड एफर्ट। एक अच्छा लेखन आपको अच्छा क्रेडिबिलिटी दिलवा सकता है, आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी दिलवा सकता है। आप जो भी लिखोगे देखिए इस पॉइंट में लिखा हुआ है आपका, आप जो भी लिखोगे, ऐसा क्यों जरूरी है, जो भी आप बताना चाह रहे हो या जो भी लिख रहे हो वो सामने वाले को इजी वे में पढ़ने में हो, या अच्छे से समझ में आए। एक बार हम पढ़े, एक बार में समझ में आ जाए, उसको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ना पड़े कि इंसान क्या लिखा है, कैसे लिखा है, क्या बोलना चाह रहा है, ऐसा ना हो। आपका क्रेडिबिलिटी इसमें नहीं झलकता, या आपका प्रिंसिपल ऑफ क्रेडिबिलिटी नहीं होता है। हमेशा आपको क्लियर एंड डायरेक्ट अप्रोच रखना है कम्युनिकेशन का। देखिए अब लास्ट है हम लोग, अब है 7th प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ये तो आपको ऐसे ही समझ में आ रहा है कि जो भी आप बोल रहे हो वो टूटना नहीं चाहिए, एक कंटिन्यूटी में मेंटेन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अभी दिल्ली के बारे में बता रहे थे, आप मुंबई पे आ गए, मुंबई बता रहे थे, बिहार पे आ गए, बिहार से आप डायरेक्ट झारखंड चले गए। ऐसा नहीं, आप शुरू से शुरू, अब 1 से शुरू किए, पहले 2 पे आओगे, फिर 3 पे आओगे, फिर 4 पे आओगे। ये कंटिन्यूटी आपके बनी हुई, कंटिन्यूटी आपकी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, समझे। हम बाद में देखिए क्या लिखा हुआ, इन ओरल और इन द रिटन कम्युनिकेशन द यूज ऑफ द jargon ऑफ द कंक्लूजन मस्ट बी अवॉइडेड। आपको हमेशा इसमें क्या ओरल और रिटन कम्युनिकेशन में यूज करना है कि आप कहीं भी लड़खड़ाए नहीं, किसी भी चीज में फंबल ना कर पाओ, या ऐसे चीजों को अवॉइड करना है। यहाँ एक पॉइंट लिखा हुआ आपका, ब्रीविटी, यूज ऑफ फ्यू वर्ड्स। हमेशा छोटा छोटा वर्डों का यूज करना चाहिए, छोटे छोटे सेंटेंसेस का यूज करना चाहिए, जैसे आपको क्या हो सके कंटिन्यूटी आपका बना हुआ रहेगा, आपको अच्छा मार्क्स या अच्छा ग्रेस मिलेगा, आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अब है इसके बाद इफेक्ट, अ गुड राइटिंग डिपेंड ऑन योर स्टाइल एंड कंटिन्यूटी सब्जेक्ट का कंक्लूजन। जैसे अब आपका यहाँ पे इफेक्ट क्या करता है, गुड राइटिंग, गुड डिपेंड आपको करता है आपका स्टाइल कैसा, आपका कंटिन्यूटी कैसा, आप जो सब्जेक्ट में बोलना चाह रहे हो उस पर आपको एक्सपीरियंस हो या नहीं। अब आप कोई सब्जेक्ट पकड़े जिसपे आपका अच्छा कमांड ही नहीं है, जब बोल रहे हो किसी चीज पे, अब समझ में आ रहा है किसी और की चीज पे, ऐसा नहीं, कंक्लूजन उसका निकलना चाहिए आपके बाद, उसके एंड टू एंड यानी बिगिनिंग टू एंड आपको उसका पता होना चाहिए, तब आप कंटिन्यूटी मेंटेन रख पाओगे। देखिए यहाँ कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, प्रिसाइज, करेक्ट, क्लियर, कंटिन्यूटी मेंटेन रखना है, जिससे आपको क्या मिलेगा, डिजायर इफेक्ट ऑफ द रिसीवर एंटिसिपेटेड। जब आप प्रिसाइजली बोलोगे, करेक्ट बोलोगे, क्लियर बोलोगे, कंटिन्यूटी मेंटेन रखोगे, तो आपको क्या होगा, जो भी आपका रिसीवर होगा वो आपकी बातों को अच्छे से समझेगा, आपको इफेक्टिव रिस्पॉन्स मिलेगा।
ये चैप्टर का समरी है, इसको आप पढ़ लेना। जो यहाँ तक लिखा हुआ था वही एक बार आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो नोट्स बनाने के लिए। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसी के साथ आपका चैप्टर होता है खत्म, जो कि आपका चैप्टर का नाम था द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। ये था चैप्टर नंबर 4। इसके पहले का आप अगर चैप्टर देखना चाहते हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा सारा वीडियो, प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिल जाएगा। वीडियो वाइज देखना चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।